चलिए आज पृथ्वी के इतिहास की एक बहुत बड़ी अनसुलझी पहेली को सुलझाते हैं। वो दिन जब डायनासोर खत्म हो गए। 15 करोड़ साल, सोचकर ही दिमाग घूम जाता है ना? इतने लंबे समय तक डायनासोर ही इस धरती के असली राजा थे। मतलब हर एक महाद्वीप पर उनका राज था, और वो भी कैसे कैसे रूपों में। कुछ तो इतने विशाल कि आज हम सोच भी नहीं सकते। और फिर बस एक ही दिन में सब कुछ खत्म हो गया। आज से करीब 6 करोड़ 60 लाख साल पहले एक ऐसी तबाही आई जिसने उनकी पूरी दुनिया को मिटा कर रख दिया, अचानक और बहुत बुरी तरह से। तो ये कहानी है एक, कह सकते हैं, प्लैनेटरी मर्डर मिस्ट्री की, और हम मिलके देखने वाले हैं कि साइंटिस्ट ने इस केस को कैसे सॉल्व किया, कौन कौन से सबूत मिले, क्या क्या थ्योरी सामने आई, और कैसे दुनिया की सबसे बड़ी तबाही की गुत्थी सुलझी। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी को समझने के लिए हमें पहले उस दुनिया को देखना होगा जो हमेशा के लिए खो गई। वो दुनिया जिस पर डायनासोर का राज था। देखिए, डायनासोर का राज कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। हम बात कर रहे हैं 15 करोड़ साल से भी ज्यादा की। ये इतना लंबा समय है कि इसमें तीन जियोलॉजिकल पीरियड निकल गए, ट्रायासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। अच्छा, अब ये जो डायनासोर्स थे, साइंटिस्ट्स इन्हें मोटे तौर पर 2 ग्रुप्स में बांटते हैं। एक थे सॉरिशिया यानी लिजर्ड हिप्ड, और दूसरे ऑर्निथिशिया यानी बर्ड हिप्ड। और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, सारा खेल इनकी हिप बोन की बनावट का था। इसी से इनकी पूरी फैमिली ट्री को समझा जाता है। और साइज की तो बात ही क्या करें, मतलब बस अंदाजा लगाइए, जो सबसे बड़े सौरोपॉड थे जैसे कि अर्जेंटिनोसॉरस, वो एक बास्केटबॉल कोर्ट से भी ज्यादा लंबे होते थे। सोचिए जरा, आज का कोई भी जमीनी जानवर उनके सामने बच्चा लगेगा। तो सवाल ये है कि इतने कामयाब राज का आखिर अंत हुआ कैसे? इस केस की जांच शुरू होती है एक बड़े ही अजीब सुराग से। एक ऐसा सुराग जो दुनिया भर में चट्टानों की एक पतली सी परत में दबा हुआ मिला। इस लाइन को साइंटिस्ट कहते हैं KPG बाउंड्री। ये वो लाइन है जो एक जमाने के खत्म होने और दूसरे के शुरू होने की कहानी कहती है। इसके नीचे डायनासोर के फॉसिल्स भरे पड़े हैं और इसके ऊपर कुछ नहीं। तो एक तरह से यही है हमारा ग्लोबल क्राइम सीन। फिर आया साल 1980 और साइंटिस्ट की एक टीम को, जिसमें पिता बेटे लुइस और वॉल्टर अल्वारेज भी थे, एक जबरदस्त ब्रेक थ्रू मिला। उन्होंने देखा कि इस KPG बाउंड्री वाली परत में इरिडियम नाम का एलिमेंट भरा पड़ा है। अब कमाल की बात यह है कि इरिडियम धरती पर तो न के बराबर मिलता है, लेकिन एस्टेरॉइड्स में इसकी भरमार होती है। ये एक पक्का सबूत था, एक एलियन फिंगरप्रिंट। और इसी इरिडियम वाली सुराग से सामने आई एक ऐसी थियरी जिसने पहली बार हत्या के हथियार की तरफ सीधा इशारा किया। अल्वारेस की थियरी ये थी कि एक बहुत बड़ा, करीब 10 से 15 किलोमीटर चौड़ा एस्टेरॉइड धरती से टकराया था, और यही तबाही की असली वजह थी। और बाद में इस थियरी को और भी बल मिला जब मेक्सिको में चिक्सुलुप क्रेटर की खोज हुई। और तो और 2016 में जब वहां ड्रिलिंग की गई तो इस बात पर मुहर ही लग गई। इस टक्कर में कितनी ताकत थी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। बस यूं समझिए कि हिरोशिमा और नागासाकी पर जो एटम बम गिराए गए थे, उससे 1 अरब गुना ज्यादा एनर्जी निकली थी। 1 अरब गुना। इतनी एनर्जी ने इस ग्रह के मौसम को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो हुआ ये कि इस एक टक्कर ने एक भयानक चेन रिएक्शन शुरू कर दिया। सबसे पहले टक्कर से निकले मलबे ने पूरी दुनिया में आग लगा दी। फिर आसमान में इतनी धूल और सल्फेट भर गया कि सूरज की रोशनी ही जमीन तक पहुंचना बंद हो गई। इसे ही इम्पैक्ट विंटर कहते हैं। और जब सूरज नहीं तो पौधे खत्म, और पौधे खत्म तो पूरी की पूरी फूड चेन ही ढह गई। लेकिन रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। जैसा कि हर अच्छी जासूसी कहानी में होता है, हो सकता है कि इस तबाही का जिम्मेदार सिर्फ वो एस्टेरॉइड ना हो, शायद उसका कोई साथी भी था। दरअसल कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि असली विलेन कोई बाहर से आया एस्टेरॉइड नहीं, बल्कि धरती का ही एक दुश्मन था।
और वो थे आज के भारत में हो रहे जबरदस्त ज्वालामुखी विस्फोट, जिन्हें हम डेक्कन ट्रैप्स के नाम से जानते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक इन ज्वालामुखियों ने धीरे धीरे सालों तक जहर उगलकर पृथ्वी का दम घोट दिया। मतलब ये एक धीमी मौत थी, कोई अचानक हुआ हादसा नहीं। और इसी बात को लेकर साइंटिस्ट्स के बीच छिड़ गई एक जबरदस्त बहस, जिसे डायनासोर वॉर्स तक कहा गया। ये दशकों तक चली। जो लोग एस्ट्रॉइड वाली थ्योरी को नहीं मानते थे, उनका कहना था कि चिक्सुलप वाला इम्पैक्ट तो असल तबाही से हजारों साल पहले ही हो गया था। तो फिर सच क्या है, एस्ट्रॉइड या ज्वालामुखी? अब एक नई थ्योरी सामने आ रही है जो कहती है कि शायद दोनों ही जिम्मेदार थे। हो सकता है कि एस्ट्रॉइड की टक्कर इतनी जोरदार थी कि उसके झटकों ने डेक्कन के ज्वालामुखियों को भड़का दिया हो। मतलब एक के बाद एक दो बड़े हमले, एक डबल अटैक। तो इस पूरी तबाही और राख के बीच से आखिर निकला क्या? चलिए आप कहानी के आखिरी हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे इस महाविनाश ने एक नई दुनिया के लिए रास्ता बनाया। जैसे ही डायनासोर का राज खत्म हुआ, उनकी परछाई में जीने वाले छोटे छोटे मैमल्स यानी स्तनधारियों को मौका मिल गया। सोचिए, जब ये तबाही हुई तो सबसे बड़े मैमल बस एक चूहे जितने बड़े थे, लेकिन सिर्फ 7 लाख साल के अंदर उनका वजन 100 पाउंड से भी ज्यादा हो गया। उनका साइज इतनी तेजी से इसलिए बढ़ा क्योंकि अब उनके बड़े दुश्मन यानी डायनासोर खत्म हो चुके थे। ऊपर से मौसम भी गर्म हो रहा था और फलियों जैसे नए एनर्जी से भरपूर पौधे उग रहे थे। उनके लिए तो जैसे एक नई दुनिया ही खुल गई थी। तो डायनासोर का अंत बेशक एक बहुत बड़ी तबाही थी, लेकिन सोचिए, क्या हमारी अपनी कहानी शुरू होने के लिए ये जरूरी था? क्योंकि उनकी मौत ने ही मैमल्स के युग का दरवाजा खोला और इसी युग में धीरे धीरे एक ऐसी प्रजाति का विकास हुआ जो आज करोड़ों साल बाद इस पूरी मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश कर रही है।